हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी क्लासेस में। मैं गजेंद्र सिंह केमिस्ट्री क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर की सॉल्विंग लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प में क्वेश्चन नंबर 1 है CHSL क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या। उसका उत्तर A1। NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। उसका क्वेश्चन A/√2। तीसरा क्वेश्चन कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर है A 10⁻⁻15 5 से इंटू 10⁻⁻7 तक। क्वेश्चन चौथे का आंसर है C6H5N2Cl गिव्स C6H5Cl अभिक्रिया का नाम। इसका बास सेंडमायर अभिक्रिया है ये। और पांचवा क्वेश्चन रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर A ग्लूकोज। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की ओर, जिसमें A शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की खाली स्थान शक्ति को व्यक्त करता है। इसमें सामर्थ्य है बा में। सा रसायनों का राजा एक्वरेजिया रसायन को कहा जाता है। चौथे का प्रथम संक्रमण श्रेणी धातु के अतिरिक्त से सभी धातु मानक अपचयन विभव E0 का मान ऋणात्मक होता है, इसमें है संक्रमण। और पांचवें का NiCO की पावर 4 में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जिसमें सही जोड़ियां मिलाइए दिया गया है, जिसमें पहला सुपर हैलोजन माना जाता है। तो पहले का आंसर है फ्लोरीन, जिसको सुपर हैलोजन कहा गया है। दूसरा म्यूरेस्टिक अम्ल, जिसमें कुछ अपवाद है, आपके सही विकल्प की जोड़ियों में विकल्प नहीं दिया गया। तीसरा एडम्स उत्प्रेरक माने जाते हैं प्लेटिनम PTO प्लेटिनम ऑक्साइड। चौथा डाईएजो परीक्षण देते हैं C6H5NH2 एमीन देते हैं। और पांचवा एल्डोल ग्लूकोज देता है। चलिए बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। अपमिश्रण क्या है। A का क्वेश्चन है अपमिश्रण क्या है, तो हम बोलते जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख सकते हैं। किसी अर्धचालक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उन्हें अपमिश्रण कहते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर है 6। त्रिज्या अनुपात 0.533 होने पर इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। तो उसका आंसर आप लिखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। यदि रासायनिक अभिक्रिया वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो उस अभिक्रिया को वेग विशिष्ट अभिक्रिया दर कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मोहर-लवर का रासायनिक सूत्र। तो मोहर-लवर का रासायनिक सूत्र FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O है। और आगे RNA के क्वेश्चन में तथा क्वेश्चन नंबर E का आंसर आपको दिया गया, आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हेनरी का नियम तथा इनकी 2 सीमाएं। तो हेनरी का नियम किसी गैस की द्रव में विलेयता परम ताप के प्रभाव का अध्ययन करते हुए हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रवों में घुली हुई मात्रा विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की द्रव में बनी हुई मात्रा m और उस पर डाले गए दाब P हो तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, m = Kp, K = m/T, जहाँ K एक स्थिरांक है। और हेनरी के नियम की सीमाएं, यह वीडियो आप पॉज करके अथवा स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, हेनरी के नियम तब लागू होता है जब पहला ताप स्थिर होना चाहिए, दूसरा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या कहलाता है। तो किसी आयन अथवा स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे ही हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं बच्चों। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाइए। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर
किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन क्या कहलाता है? एक संकुल आयन में धातु परमाणु का आयन होता है जिसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। दाता परमाणु को लिगेंड से गुण होता है। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनों के एक या दो से अधिक युग्म दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्रिस्टल सिद्धांत की दो सीमाएं आप लिख सकते हैं। क्रिस्टल सिद्धांत की दो सीमाएं आपके आगे दी गई हुई हैं। यह सिद्धांत धातु व लिगेंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की बात किया जाता है। यह सिद्धांत लिगेंड के विघटन की व्याख्या नहीं कर सकता। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आप पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कास्ट स्प्रेड। मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH है। इसे मेथिल एल्कोहल या कास्ट एल्कोहल या कास्ट नेप्था, मेथिल हाइड्रेट और कास्ट स्प्रेड भी कहते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दो अभिक्रियाएं लिखने के लिए दी गई हैं, विलियमसन संश्लेषण और युग्मन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे पहली विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है। इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सोडियम मेथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड की जब हम क्रिया कराते हैं तब सोडियम आयोडाइड निकल जाता है तथा हमें मेथिल एथिल ईथर प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की ओर। युग्मन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो जब किसी बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब फिनॉल के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एल्जोबेंजीन बनता है, जिसे रंजक या डाई कहते हैं। यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें दिया गया है बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड को अभिक्रिया जब फिनॉल से कराई जाती है तो इसमें NaOH निकल जाता है तथा हमें रंजक डाई प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में अभिक्रिया दी गई है। पहली अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया और दूसरी कैनिजारो अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में हम लिखेंगे, जब किसी एलिफेटिक अम्ल की निर्जल लवण को उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। C6H5 CO डबल बॉन्ड O प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O गिव CH3CONA की उपस्थिति दी गई हो। इस प्रकार पर्किन अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। हम देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबाला जाता है, तब ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है और दूसरा अणु स्वयं अपचयित होकर अनुरूप एल्कोहल में बदल जाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है और कई बार पूछी जा चुकी है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण और सेकंड पार्ट में एसिटाल्डिहाइड में बहुलीकरण। फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण के लिए N फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया, जिसका हम अभिक्रिया कराते हैं तब हमें पैरा फॉर्मेल्डिहाइड ठोस गलनांक जिसका 394 केल्विन होता है प्राप्त होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में अभिक्रिया होती है और सेकंड अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड से, तो एसिटाल्डिहाइड से हम सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों के साथ में गर्म करते हैं एसिटाल्डिहाइड को, तब पैरा एसिटाल्डिहाइड जिसका द्रव क्वथनांक होता है। इस प्रकार हम उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है मस्टर्ड अभिक्रिया क्या कहलाती है और ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो मस्टर्ड अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे कि जब किसी प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है इस अभिक्रिया में। इस प्रकार अभिक्रिया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया बन जाती है और ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया आपके आगे दी गई है। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया को आप पॉज करके अथवा स्क्रीनशॉट लेकर
लिख सकते हैं ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में थैलिक अम्ल प्राप्त होता है और एथिलएमीन बनती है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। और यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो और यूट्यूब चैनल लाइक अथवा सब्सक्राइब ना किया है तो कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं उनकी आपके पास लिंक पहुंच सके। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर, जिसमें एथिलएमीन एवं अमोनिया में से कौन सी अधिक क्षारीय और क्यों है, इसका आंसर लिखेंगे हम। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की सॉल्विंग इसी टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बाय जीएस स्टडी।